चाहे स्वदेशी मिसाइल सिस्टम्स हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी या फिर फाइटर जेट्स। भारत ने पिछले कुछ सालों में डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई अहम कामयाबियां हासिल की हैं। हर मोर्चे पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज का प्रोपल्शन सिस्टम। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में डीआरडीओ के चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कामत ने इस पूरे मुद्दे पर काफी गहराई से बात की। डॉक्टर कामत ने बताया कि भारत में वैसे तो यूएवीज की इंडिजिनस डेवलपमेंट में डीआरडीओ लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब बात हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज की आती है तो सबसे बड़ा रुकावट है प्रोपल्शन सिस्टम्स का। ये वो इंजन होते हैं जो इन यूएवीज को 30,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने के लिए आवश्यक पावर जनरेट करता है। इस तरह के एडवांस्ड सिस्टम्स के लिए फ्यूल एफिशिएंसी, थर्मल ड्यूरेबिलिटी और लाइट वेट जैसी क्वालिटीज जरूरी होती हैं। लेकिन यहीं पर हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। डॉक्टर कामत ने साफ कहा कि डीआरडीओ ने अब तक अपने सभी कंपोनेंट्स और सिस्टम्स में इंडिजिनस कैपेबिलिटीज विकसित करने की दिशा में बेहतरीन काम किया है, लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम्स को लेकर अभी भी भारत को एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत है। यही वजह है कि इस डोमेन में डीआरडीओ ग्लोबल लीडर्स के साथ कंसल्टेंसी और एडवाइजरी मोड में काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सपर्टाइज ले रहे हैं ताकि डेवलपमेंट पूरी तरह भारत में ही हो। इस प्रकार के यूएवीज कोई आम ड्रोन्स नहीं होते। ये ऐसे एरियल प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और कम्युनिकेशन रिले जैसे क्रिटिकल मिशंस में लगातार 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक उड़ सकते हैं, और वह भी बेहद ऊंचाई पर, जहां हवा पतली होती है और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी बहुत हार्श होती हैं। ऐसे में प्रोपल्शन सिस्टम को न सिर्फ ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, बल्कि एक्सट्रीमली रिलायबल और लो मेंटेनेंस भी होना चाहिए। डॉक्टर कामत ने यह भी स्वीकार किया कि भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुआ है। उन्होंने डीआरडीओ की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और स्वदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर को जो मजबूती मिली है उसके धन्यवाद किया। लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम के मामले में ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया है। यहाँ मटेरियल्स साइंस, थर्मोडायनामिक्स, मैकेनिकल प्रिसीजन और एरोडायनामिक्स जैसे कॉम्प्लेक्स डोमेन्स का इंटरप्ले होता है। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चलता है तो अगले 5 से 10 सालों में भारत हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज के लिए अपने खुद के प्रोपल्शन सिस्टम्स बनाने की स्थिति में होगा। ये टाइम फ्रेम एम्बिशियस तो है, लेकिन रियलिस्टिक भी। इस दौरान डीआरडीओ का फोकस रहेगा लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बिल्ड करने पर, न कि किसी शॉर्ट टर्म पैचवर्क सॉल्यूशन पर। एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत पहले ही मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज जैसे रुस्तम 2 में काफी अच्छी प्रोग्रेस कर चुका है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज का गेम अलग है। यहाँ एंड्योरेंस कहीं ज्यादा होती है, ऊंचाई भी दोगुनी होती है और मिशन क्रिटिकलिटी भी। कुल मिलाकर डॉक्टर कामत का ये इंटरव्यू बताता है कि भारत डीआरडीओ के नेतृत्व में एक बेहद फोकस्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपना रहा है, जहां इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का फायदा लिया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी पर फुल कंट्रोल भारत के पास ही रहेगा। ये न सिर्फ एक तकनीकी फैसला है, बल्कि भारत की सॉवरेंटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आने वाले सालों में हम अपने प्रोपल्शन सिस्टम्स भी पूरी तरह इंडिजिनस बना लेते हैं तो भारत न केवल एक फुल स्पेक्ट्रम ड्रोन पावर बनेगा, बल्कि ग्लोबल यूएवीज टेक लैंडस्केप में भी एक की प्लेयर बनकर उभरेगा। ये रास्ता मुश्किल है, लेकिन भारत अब इस दिशा में कॉन्फिडेंटली कदम बढ़ा चुका है।